गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एक टॉपिक था हमारा टी हाफ लाइफ पीरियड जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ रिएक्टेड या हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो टी हाफ अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इफ़ यू रिमेंबर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट्स इक्वल टू 0.693 over k. It means T half for first order reaction is independent for the concentration of reactant. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और नहीं करता। तो उसके लिए वी मस्ट नो द रिलेशन। हमें पता है k इक्वल टू 1/t x a over a minus x। ये हमने डेरिवेशन की थी। व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स आर सेम 2a कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपलेस्ट ये डेरिवेशन आई थी रेट कांस्टेंट की। तो टी हाफ निकालने के लिए हम टी की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, टी हाफ 1/k। हमने टी यहाँ ले आए और के इधर ले आए, a/2 a माइनस a/2। एक्स की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी टी हाफ के लिए, x इक्वल टू a/2। टी की जगह t 1/2 और x की जगह हमने पुट कर दी a/2। जब हमने पुट करी वैल्यू तो क्या आया, a में से a/2 अगर माइनस हो जाएगा तो बट विल लेफ्ट a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/a। इट मीन्स टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये डिपेंड कर रहा था, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और सेकेंड ऑर्डर के लिए इट इनवर्सली डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये रिलेशन आया। एक चीज़ और जो रह गई थी, यूनिट। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी, अगर हम यहीं से निकालें, ये फॉर्मूला है हमारे पास, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। तो व्हाट इज एक्स, मोल पर लीटर, इट इज़ आल्सो मोल पर लीटर, और ये टर्म भी किस में, मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगी, तो बट विल लेफ्ट 1/t मोल पर लीटर। और वी कैन राइट लीटर मोल इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। इट कुड बी सेकेंड और इट कुड बी मिनट। तो ये वैल्यू है, ये यूनिट है रेट कांस्टेंट की फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हम इससे भी निकाल सकते हैं, हमने जो शुरू में जर्नल फार्मूला हमने डिराइव करा था वहाँ पे भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज यू कैन पुट टाइम के लिए सेकंड और मिनट लिख सकते हैं, एक्स के लिए मॉल पर लीटर। ये दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, एक मॉल पर लीटर के लिए इसके लिए आ जाएगी, एक मॉल पर लीटर इसके लिए आ जाएगी। एक मॉल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ओनली वन विल लेफ्ट मॉल पर लीटर, लीटर ऊपर जाएगा तो ओवरऑल यूनिट रह जाएगी लीटर मॉल इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। नाउ जो एग्जांपल है, अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड हम इससे पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा जो सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर्स है, सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर्स, डोंट कंफ्यूज इट विद सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आपने पढ़ रखा है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है। इट इज second order reaction but under certain condition it becomes first order reaction, that is decomposition of hydrolysis of ethyl acetate, hydrolysis of ethyl acetate in the presence of acid, that is pseudo unimolecular reaction। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ओनली वन ऑर्डर। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो मीन्स मतलब लगती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन है ये क्या, फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एस्टेट इज एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इथाइल एस्टेट का, तो हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एग्जांपल करें, दैट इज सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। इट इज़ द सेम रिएक्शन बट द डिफरेंस इज दैट दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और दोनों ही जो रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट नहीं है।
तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए जो ये रिएक्शन है इट इज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CA3CONA प्लस C2H5OH। तो सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट स्यूडोयोनिमिकल रिएक्शन इज सेम, बट हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एस्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। वहाँ पे एक रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है। लगती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट इट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज नो रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। नाउ वी विल डू द डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नया टॉपिक है आपके लिए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में देर इज पॉसिबिलिटी A प्लस B प्लस C कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, 2A प्लस B कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और इट कैन बी 3A इनटू प्रोडक्ट। हम सिंपलेस्ट केस की डेरिवेशन करेंगे। अगर सिंपलेस्ट केस के हिसाब से अगर हम करें, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन A है, आफ्टर टाइम T द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इज A माइनस X। When T is 0, concentration of reactant is A. When at time T, concentration of reactant is A minus X. So according to law of mass action, dx over dt will depend upon the, if it is of third order reaction, will depend upon the three power of the concentration of reactant. और एट टाइम t फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो k, a की जगह हम लिखेंगे a माइनस एक्स की क्यूब। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एट एन इंस्टेंट टाइम t द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। हम इसको सॉल्व करेंगे। dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स क्यूब। नाउ इसको रिटर्न करेंगे इक्वेशन को, जैसे हम हमेशा करते हैं, लाइक दिस वन। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, सेम स्टेप जो हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में फॉलो किया था। इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। व्हेन वी विल इंटीग्रेट, बट वी विल फाइंड आउट, आपको पता है इफ़ देर इज़ 1 ओवर एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन के लिए जनरल ये रूल होता है, इफ़ इस तरह की टर्म होती है तो क्या होता है, x की पावर -3, इट मीन्स x की पावर -3, इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी, जो लेफ्ट रह जाएगा ये कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो सेम यहाँ पे करेंगे, a माइनस एक्स की क्यूब है तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स -3, क्योंकि उसमें था इंटीग्रेट करेंगे तो -3 प्लस 1, यही यहाँ वैल्यू आ जाएगी +1, और क्योंकि x के आगे माइनस साइन है इंटू -1, और इधर हो जाएगा हमारा KT प्लस I। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 1 ओवर a माइनस एक्स 2, -3 प्लस 1 -2, और ये अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो ये पावर हो जाएगी प्लस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 और -1, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2a माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक सो क्लियर हो गया आपको। दोबारा बता देती हूँ कि a माइनस एक्स ये पावर ऐड हुई, ये वाली जो पावर है यही डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो -2 यहाँ से जो बचेगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या रह जाएगा 1 ओवर 2, और a माइनस एक्स यहाँ -2 रह गया था, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो ये आ गया, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये टर्म्स आ गई हमारी, इज इक्वल टू KT प्लस I। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वही करेंगे हम, व्हेन T 0 x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म, यहाँ पे अगर x 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू I। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में I की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू KT प्लस 1 ओवर 2a स्क्वायर। अब ये 2a स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएगा, k ओवर KT इज इक्वल टू 1 ओवर 2a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, इस साइड आएगा ये, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर 2a स्क्वायर। अब इसमें से आपको दिख रहा है 1 और 2 कॉमन आ जाएगा,
तो क्या रह जाएगा 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर हमारा a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो ये टर्म इधर आ जाएगी, ये टर्म इधर आ जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसको खोलेंगे, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया। आई थिंक सो क्लियर है आपको। डिनोमिनेटर लिया, ये टर्म्स आ गई, इसको हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को आपने खोला। अब हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 1/t a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax a स्क्वायर a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब a स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ से x भी कॉमन आ सकता है तो वी कैन राइट kt इक्वल टू 1/2। अगर x कॉमन आ जाएगा तो व्हाट वी कैन राइट 2a माइनस एक्स a स्क्वायर a माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर इसको आपको सी नॉट और सी टी की टर्म में या ए नॉट और ए टी की टर्म में अगर आपको इसको निकालना है तो क्या कर सकते हो आप इसको, तो यहाँ पे अगर के निकालना है तो 1/t 1/2t x 2a माइनस एक्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक सो क्लियर आपको कि हमने बस कैंसिल आउट करा, कैंसिल आउट करके यहाँ से x वाली टर्म को कॉमन ले लिया और यहाँ पे t लिया है, तो ये डेरिवेशन आ गई रेट कांस्टेंट के लिए फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब क्या करेंगे इसमें कि व्हाट वी विल डू, जो a है उसको वी विल पुट c नॉट और जो a माइनस एक्स है x है उसको हम पुट करेंगे c नॉट माइनस में ct। a को हमने रिप्लेस कर दिया c नॉट से और x को हमने पुट कर दिया c नॉट माइनस में ct, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ a। तो अगर इसको पुट करेंगे तो अब k क्या हो गया 1/2t, x की जगह व्हाट वी विल पुट c नॉट माइनस ct, ये क्या हो जाएगा हमारा 2a 2c नॉट और x की जगह पुट करेंगे c नॉट माइनस ct, x की जगह क्या पुट करेंगे c नॉट माइनस ct। यहाँ पे x की जगह अगर हम पुट करते हैं c नॉट माइनस ct तो क्या हो जाएगा माइनस c नॉट और माइनस माइनस प्लस ct, एक माइनस साइन यहाँ है और एक माइनस साइन यहाँ है तो प्लस ct हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा c नॉट माइनस c नॉट का स्क्वायर, a की जगह हम c नॉट पुट करेंगे और ये जाएगा c नॉट माइनस c नॉट माइनस माइनस प्लस बाई ct का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा कि c नॉट स्क्वायर हो जाएगा, इसमें c नॉट चला जाएगा तो क्या बचेगा c नॉट प्लस ct, 2c नॉट में c नॉट गया c नॉट प्लस ct, ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये ct स्क्वायर बच गया c नॉट स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा c नॉट माइनस ct c नॉट प्लस ct, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं c नॉट स्क्वायर माइनस ct स्क्वायर। ये फॉर्मूला जाता है ना a प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया, इससे आगे क्या हो गया 1/2t और ये क्या हो जाएगा c नॉट स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे c नॉट स्क्वायर इंटू ct स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 करेंगे तो 1/ct स्क्वायर माइनस 1/c नॉट स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/, अगर इसको एक बार पूरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एक बार इसको करेंगे तो c नॉट से c नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 1/ct स्क्वायर। अगर इसके बारे में करेंगे ct से ct कैंसिल हो जाएगा, 1/c नॉट स्क्वायर रह जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 1/2t रेट कांस्टेंट, अगर c नॉट ct की टर्म में करना है 1/ct स्क्वायर माइनस 1/c नॉट स्क्वायर। तो ये आया है आपका एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
बस हमने यहाँ पे क्या करा था, x की जगह वी विल पुट सी नॉट माइनस सी टी, और इनको जब पुट करा तो a माइनस बी ए प्लस बी आया, हमने वो फॉर्मूला पुट कर दिया और इसको सॉल्व करा तो सी नॉट स्केयर यहाँ से आ गया और यहाँ प्लस माइनस कैंसिल होकर सी टी स्केयर आ गया, और इसको हमने जब डिवाइड करा तो हमारे पास ये टर्म्स रहेगी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया रेट कॉन्स्टेंट का। अगर हम हाफ लाइफ पीरियड और निकालें इसके लिए, हाफ लाइफ पीरियड निकालें तो अगर हम निकालें तो टी हाफ, पहले आप सबसे पहले उसके लिए सबसे सिंपल अगर इक्वेशन की हम बात करें तो ये आया था k इक्वल टू 1/2t x 2a माइनस एक्स ए स्केयर a माइनस एक्स का होल स्केयर। तो अब इसको क्या करेंगे, हमें t निकालना है तो t इक्वल टू टी हाफ निकालना है, t की जगह टी हाफ और x क्या होगा हमारा a/2। व्हेन t इक्वल टू टी हाफ x इक्वल टू a/2, तो ये हो गया 2k, x की जगह विल पुट a/2, 2a माइनस a/2 a स्केयर a माइनस a/2 स्केयर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 3a a/2 1/2k, इट विल रिमेन सेम, इट विल बी 4a में से a गया 3a/2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे a स्केयर, ये क्या हो जाएगा a/2 यानी कि a स्केयर ओवर 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a स्केयर से हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, a स्केयर से a स्केयर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ओवरऑल जो वैल्यू रह जाएगी 1/2k 3/a स्केयर। तो इट शोज़ कि जो टी हाफ है दैट डिपेंड अपॉन द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 2 पावर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर की डायरेक्टली डिपेंड थी, फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट था, सेकंड ऑर्डर ओनली 1 पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली 1 पावर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये 2 पावर पे। इसको अगर हम दोबारा देखें, हमने क्या करा था, x की वैल्यू a/2 पुट कर ली थी, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4a, इसको 4a में से a गया 3a/2 a/2, तो क्या हो जाएगा a/2 यहीं से आ गया, और इसको सॉल्व करा 3a/2 आ गया, इसको करा a स्केयर, और ये a में से a/2 यानी कि a/2 लेफ्ट रह गया, और उसको हम लिख देंगे, उसके ऊपर स्केयर है तो a स्केयर ओवर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और एक a स्केयर से ये a और a कैंसिल हो गया, बट लेफ्ट ओनली 3 एंड ओनली a स्केयर, 3/a स्केयर। तो यानी कि टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 2 पावर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर यूनिट की बात करें, यूनिट आपको पता है कि इसमें अगर हम पुट करते हैं ये वाला हमारे जो डेरिवेशन है, तो मोल पर लीटर, इसके लिए भी मोल पर लीटर, 2 मल्टीप्लिकेशन में टर्म है, मोल पर लीटर स्केयर एंड अगेन मोल पर लीटर स्केयर। तो ओवरऑल व्हाट इज़ लेफ्ट, 2 पावर ऊपर है मोल पर लीटर की और 4 पावर नीचे है, तो ओवरऑल क्या रह गया हमारा टाइम की, और ये क्या रह जाएगा ओवरऑल मोल पर लीटर की स्केयर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा लीटर स्केयर मोल -2 सेकेंड -2 या टाइम या मिनट -2, क्योंकि यहाँ 2 पावर ऊपर है मोल पर लीटर, और यहाँ पे 2 पावर और 2 और 2 4 पावर, 4 पावर है, तो 4 में से 2 पावर रह जाएंगी, ऊपर नीचे कैंसिल होंगी, तो नीचे 2 पावर रहेगी, और इसको जब हम इन्वर्स करके लिखेंगे तो ये रह जाएगा लीटर स्केयर, इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा लीटर स्केयर मॉल इन्वर्स, यहाँ तो प्लस साइन नहीं आएगा, मॉल इन्वर्स, और ये क्या हो जाएगा सेकंड इन्वर्स। तो ये यूनिट आ गई रेट कांस्टेंट की फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।